एनसीआर में मूसलाधार बारिश हो रही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में बारिश हो रही है। भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। हालांकि लोगों को उमस और गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का हाल बुरा हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में जाम की स्थिति और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में सुबह की बारिश की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से झमाझम बारिश हुई। आज सुबह की तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीरें। जल जमाव की स्थिति भी दिल्ली एनसीआर में बहुत जल्दी बनती है। ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल जाती है। हालांकि सुबह का वक्त था, इसलिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक का असर नहीं दिख रहा है और इस वक्त तो लोगों को उमस और गर्मी से राहत जरूर मिली है। टेम्परेचर डाउन हुआ है, तापमान में गिरावट, और इसके साथ क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व, कहते हैं कि सावन के महीने में अगर बारिश हो तो फिर इससे खास कोई पर्व नहीं हो सकता। और आज रक्षाबंधन का मौका, सावन का महीना और बारिश हो रही है तो लोग खुश भी हैं। दोनों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीर है, बिल्कुल सुबह सुबह की तस्वीर, क्योंकि ट्रैफिक अभी आपको इन तस्वीरों में नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप जल जमाव की स्थिति देख रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर के बाद बिहार की तस्वीरें कैसी हैं, बारिश और बाढ़ की स्थिति किस तरीके की वहां पर है, वो भी आपको बता रहे हैं। बिहार में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं और ऊंची जगहों पर जाने के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं। हालात गांव-गांव और शहर-शहर कैसे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। नदियों का रौद्र रूप देखकर लोग दहशत में हैं। ये तस्वीरें हैं पटना के दीघा घाट की, जहां गंगा की तेज धार में दियारा के लोगों का पलायन जारी है। गंगा उफान पर है। दीघा घाट पर गंगा खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। जलस्तर बढ़ने के बाद दियारा के कई इलाके पानी में समा गए हैं। पटना में गंगा पूरी तरह से सबाब पर है और दियारा वासियों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग लगातार पलायन भी कर रहे हैं और जरा तस्वीर आपको हम दिखाते हैं पटना के दीघा घाट की, कि देखिए चारों तरफ जलमग्न हो चुका है। जो दियारा के आसपास के जो इलाके हैं वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जलमग्न हो चुका है। कहा जा रहा है कि हर घंटे 1 से 1.5 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। वैशाली में लोग गंगा और गंडक नदी के रौद्र रूप का शिकार बन रहे हैं। वैशाली सहित सारण जिले के सोनपुर का सबलपुर पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है। सबलपुर दियारा की इस तस्वीर को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग बाढ़ से परेशान हैं। मंदिर, मस्जिद से लेकर स्कूल, सड़क, घर पानी से लबालब है। लोग अपना सामान लेकर ऊंची जगहों पर पहुंच रहे हैं। गंडक और गंगा जो है अपने उफान पे है और हर तरफ पानी का सैलाब देखने को मिल रहा है। भागलपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा लगातार नए इलाकों में अपनी दस्तक दे रही है। गंगा का पानी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश कर चुका है। पूरे कॉलेज कैंपस में 3 से 4 फीट पानी भर चुका है। शहर के आदमपुर स्थित CMS हाई स्कूल में भी गंगा का पानी घुस चुका है। यहाँ लगे डिज्नीलैंड मेले में 4 से 5 फीट पानी जमा है। NH 80 पर भी पानी का दबाव बढ़ चुका है। सबौर के इंग्लिश गांव के पास बन रहे पुलिया को एक तरफ से बंद किया जा चुका है। गंगा का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अभी हम हैं NH 80 पर इंग्लिश गांव के पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायवर्सन बना हुआ है और पुल का निर्माण किया जा रहा है। डायवर्सन में एक तरफ के रास्ते को बंद कर दिया गया है क्योंकि पानी का जो है लेवल जो है काफी ऊपर हो गया है और पानी रिस कर जो है दूसरी तरफ जा रहा है। शेखपुरा के टाल क्षेत्र में हरुहर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हरुहर नदी में उफान की वजह से लोग दहशत में जी रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत बचाव न मिलने से वो नाराज भी हैं। गंगा और सरयू में आए उफान के बाद छपरा शहर के कई इलाके भी बाढ़ की स्थिति में हैं। छपरा की प्रमुख व्यावसायिक मंडी, मोना चौक और नगर पालिका चौक पानी से भर चुका है। शहर में पानी का कब्जा देख नगर निगम बेबस दिख रहा है।
लखीसराय में गंगा, हरिहर और सहायक क्यूल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिपरिया प्रखंड के कई गांव जलमग्न हैं। लोग पानी में घुसकर आने जाने को मजबूर हैं। कोई व्यवस्था अभी तो नहीं हुआ है। क्या नुकसान हुआ है बाढ़ के? नुकसान बचा ही क्या है, जो बताए नुकसान क्या हुआ है, पूरा नुकसान हो गया है। फसल बिहार में भारी बारिश के बाद बाढ़ से बर्बादी और बेबसी की तस्वीरें डराने वाली हैं। भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। निचले इलाकों में पानी भरने के बाद लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बक्सर में गंगा और कर्मनाशा नदी उफान पर है। नदियों के उफान से बक्सर मोहनिया स्टेट हाईवे जलमग्न हो गया है और प्रशासन ने नावों का परिचालन शुरू कर दिया है। फिलहाल गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर है। बक्सर जिले में गंगा नदी ने जिले के 5 प्रखंडों के 3 दर्जन से अधिक गांवों को अपने चपेट में लिया है। किसानों की मेहनत और मवेशी चारा सब कुछ पानी में डूब चुका है। इसका जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज ने। उनकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बक्सर जिले से जो तमाम जो सहायक नदियां हैं, जो बक्सर के गंगा नदी में जैसे ठोरा नदी है, उसका भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। और न्यूज़ 18 की टीम फिलहाल मौजूद है बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के बनारपुर गांव में। और बनारपुर जो गांव है, पूरा गांव जो है वो गंगा के पानी से घिरा हुआ है। इस गाँव में रहने वाले लोगों का जो नीचे का मंजिला मकान है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। लोग छतों पर पनाह लिए हुए हैं। ये श्यामलाल चौधरी का घर है, आप देख सकते हैं। इनका जो नीचे का ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा पूरी तरह से बंद है। देखिए इसमें पूरा, देखिए ये कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं, पूरा पानी भरा हुआ है इसमें। और जो इनका पूरा परिवार है, तकरीबन इसमें 15-20 लोग रह रहे हैं इस गांव में, इस घर में। और जो ये घर है, इस घर में कुछ ईंट को हटाया गया है। न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पहुंची है। लोगों ने मदद के लिए पुकार रहे थे, तो हम लोग यहाँ पहुंचे और इनसे बात करते हैं। क्या समस्या, ईंटा क्यों हटाए हैं आप लोग? अरे निकल है पैसे खाते नहीं था, हटौले बन जा खन के अथुसर आमी से। अरे आमी तो खन के बनौले बनी जा। तो अब के बनैनी है करा के ईंटा हटौले बनी जा आवे जाए खातिर अपना के सीढ़ी ला के कैसे पानी पात ले आवे खातिर। नीचे में का स्थिति बा? डूब गइल बा नीचे। तो मैं डूबल है ना हमके। मैं दिन से फसल बनी जाए घर में, कितना दिन से बनी? अरे 10 दिन ले फसल बन जा हमनी के। हाँ 10 दिन। प्रशासन के तरफ से, जिला प्रशासन के तरफ से अभी तक का सहायता मिलल? कुछ नहीं मिलल हमनी के सहायता। हमनी के मिलते नहीं तो का कहीं जा। तब यही तरह दिक्कत बा, यही तरह निकलत बैठत बानी जा। अब चाहे कैसा हूँ रही जाए, अब का करे के बा। कितना दिन से फसल बनी जाए? हमनी के 10-15 दिन हो गए यही तरह घुसल है। और नीचे में पूरा पानी भरल बा? मोय भरल बा, मोय पानी कहू जाए लक आवे लक नहीं खे। हमनी के कुछ साधन नहीं के मिलत। यही में मर जाए चाहे जी ही जाए। और बाहर यहाँ हां चाहे मर जाए चाहे जी जाए। यही में है डूबले बा, सीढ़िया में उतरतन जातन जे पवार के जाए, चाहे डूब जाए चाहे मर जाए। और प्रशासनिक अधिकारी के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और इन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है। इन लोगों ने अपने घर का ईंटा हटा करके यहाँ पर किसी तरह से लोग बैठ रहे हैं। इस पूरे गांव की स्थिति है कि गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और जो नीचे का जो भाग है उसमें पानी पूरा लगा हुआ है। और लोग मदद के लिए लोग यहाँ पर आसरा लगाए हुए हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई मदद मिल सके। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बना।